लेकिन उसमें ये जो रोड खुदे हुए हैं, आपको मैं नितिन गडकरी जी का नंबर दूंगा, आप डायरेक्ट बात कीजिए उनसे। हमारे गांव के नितिन जी बचपन में जब पैदा हुए तो बचपन में 3 फिल्में उन्होंने देखी, राम गोपाल वर्मा की रोड, इम्तियाज अली की हाईवे, ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक भी देखी थी। राम गोपाल वर्मा की रोड, इम्तियाज अली की हाईवे और महेश भट्ट साहब की सड़क फिल्म में देखी उस बालक ने ये 3, तब से रास्ते पे काम करने लगा नितिन। जो आपको एनजी लगा हो तो उसका फुल फॉर्म नितिन गडकरी समझो। बहुत अच्छा लगा इनसाइट में आए हुए मेरे दोस्तों को मैं प्रणाम करता हूँ। इनसाइट मतलब देश का नंबर 1 ब्रांड आपकी मेहनत से हुआ है। चेतना जी ने मुझे बताया कि आप लोग इतना मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, बढ़िया, इसलिए इस बार पनवेल में फंक्शन रखा, अगली बार बैंकॉक में है। चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, लोगों ने खाने की थाली छोड़ दी। इस वक्त मोदी जी का एक ही मंत्र बोलूंगा, ताली और थाली होती रहनी चाहिए, है ना। आज यहाँ पर जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जिसने ताली बजाई भगवान करे उनको मिलते रहे, माल मिलता रहे। हाँ, तो आज अगर हम यहाँ पे इस प्यारे से फंक्शन में इनसाइट को शुभकामना देने के लिए हमारे मोदी जी आते तो किस तरह से शुभकामना देते, गौर कीजिएगा। बड़ा प्यारा सा अंदाज है उनका। आज तो वो G2 वालों का स्वागत कर रहे हैं, G20 का स्वागत कर रहे हैं और बहुत सारे मेहमान यहाँ पर आए। एयरपोर्ट से उतरते ही मेहमानों ने देखा कि रोड पूरा कवर है। रोड के इस तरफ भी पर्दे लगे हुए हैं, रोड के इस तरफ भी पर्दे लगे हुए हैं। विदेशी में मेहमान पूछ रहे व्हाई दिस कवर, तो ड्राइवर ने कहा कि पर्दे में रहने पर्दा ना उठा, पर्दा जो उठ गया तो पोल खुल जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोदी जी यहाँ आते तो कैसे क्या शुभकामना देते, गौर से सुनिएगा। आपको पता जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री है या विदेश मंत्री है। इतनी बार हवाई जहाज में जा चुके हैं कि अब तो उन्होंने खुद का हवाई जहाज ही ले लिया है। जब वो बात करते हैं तो उनके आवाज में भी अब हवाई जहाज का इफेक्ट आने लगा है। कैसे? मित्रों, आज मैं इनसाइड वालों को शुभकामनाएं देने के लिए धन्यवाद। मित्र, आपके घर पे नहीं आएगा ईडी, लेकिन जो ताली नहीं बजा रहा है उनके घर पे आ सकता है। ईडी मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप गलत समझ रहे हैं। मित्रों, आज मैं पनवेल में आने वाला था पर मेरी तबीयत अनवेल है, इसलिए मैं पनवेल नहीं आ सका। मित्रों मत रो, अगले वर्ष आऊंगा और इनसाइड वालों को अपनी तरफ से एक पार्टी दूंगा और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। और ये जो भोजन वाले हैं, आज तो खिला दीजिए, अगली बार जब मेरी पार्टी होगी तो भोजन नहीं होगा, क्योंकि मेरे पार्टी का रूल है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मित्रों, ये हमारी चेतना जी है, इवेंट इनका बढ़िया चलता है, मेरे सारी रैलियां यही कवर करती है। मित्रों, इन्होंने मुझसे पूछा कि मोदी जी महंगाई क्यों बढ़ रही है। आई एम श्योर आप भी यही पूछना चाह रहे होंगे। आज मैं आपके इनसाइड के प्रोग्राम में मैं सच बता देता हूं कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। सुनना चाहेंगे? ये बताइए, पिताजी का नाम आगे बढ़ाना, ऊपर करना पुत्र का कर्तव्य है कि नहीं? मेरे पिता का नाम है दामोदर, तो हर चीज के दाम और दर आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या आपत्ति है जी? मित्रों, हाँ,
ये हमारे लेखक मित्र हैं। मित्रों, मैं कोई भी चीज छोटी नहीं सोचता, मैंने कभी कोई चीज छोटी नहीं सोची, इसलिए देश का नुकसान भी मैं नहीं होने दूंगा। मित्रों, क्योंकि आप सबसे निवेदन है, आपके मित्र तो होंगे ना, ये भाई साहब को क्या तकलीफ है? मित्र, लगता है ये इंडिया वाला आदमी है। इंडिया वाले लोग इधर उधर देखते हैं, हम गुजराती, हम डांडिया वाले हैं। मित्रों, आप सबके मित्र होंगे, होना ही चाहिए, लेकिन मित्र हमेशा ए लिस्टेड रखिएगा, ए क्लास के। अब जैसे मेरे मित्र हैं अडानी, आडवाणी, अजीत डोभाल, हमारे अडवाणी, अटल जी, अमित शाह, अमिताभ, सब ए लिस्टेड लोग हैं। अंबानी अंबानी रह गए। अंबानी अंबानी ये आपके मित्र हमारा इमरान खान का दोस्त भी है। श्रीनिवास। अगर मेरी बात आपके समझ में नहीं आई तो मेरा छोटा भाई और आपका मोटा भाई कुछ कहना चाहता है, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने इनसाइड वालों को संपूर्ण समर्थन दिया। आप देश और विदेश में अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए मेरा संपूर्ण समर्थन है। और भगवान से प्रार्थना ये है, क्योंकि आप सब मेरे घर जैसे, मैं गृह मंत्री हूं। आप सब बादशाह बनो, शहंशाह बनो, मैं तो कहता हूं अमित शाह बनो। ये जो पूरी भाजी लाए हैं, इनके घर पे मैं आऊंगा खाने के लिए, क्योंकि मैं होम मिनिस्टर हूं। भगवान आपका जय करे, मेरा हो चुका है जय साहब। अब हाईलाइट ये है कि एक नौजवान को देखा, भीख मांग रहा था, नौजवान, गौर से कपड़ा बताएगा और अच्छे से सुन रहा। हे भैया, बिजली गिराने कौन आ रही हो? स्मृति ईरानी तो नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया, ताली। आप खाना खाते हो तो बजा रहे हैं, बड़क बने, इतना सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, माँ कसम, इतना सम्मान से मुझे मेरे घर वाले भी सुनते हैं, और जो लोग नहीं सुन रहे वही मेरे घर वाले हैं। मैंने एक दिन अपने पत्नी को फिल्म दिखाई, रांझना। कौन सी फिल्म? मेरी पत्नी खुशी खुशी घर पर आकर कहती है, मेरे प्यारे रांझना, मेरे प्यारे रांझना। मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। लगता है काफी मैंने बर्तन मांझे। ये हमारे, सुनिए सर, ये हमारे लंबे बाल वाले जो हमारे मित्र हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही, ये खलनायक के संजय दत्त लग रहे हैं, 30 साल बाद वाले। ए बाबा, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। बहुत शुक्रिया सर, आप जहां भी बैठेंगे बस ये समझिए कि बरकत वहीं से शुरू हो जाएगी। ये एक नारी सब पे भारी, नारी सब पे भारी, तुम सबको खाना खिला रही हो, तुमने तो अपना करियर बना लिया। उनको भी बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम क्या है? एकता। सारे पुरुषों की एकता भंग करने में लगी हुई है। एकता, बहुत शुक्रिया, मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। क्या दूंगा? बिहाइंड द बात जाते हैं, ठीक है? ये साउंड सिस्टम वाले बहुत अच्छे हैं, कम से कम हमारा जो सिस्टम चल रहा है उससे तो अच्छे ही है। इको सिस्टम है इनके अंदर, बड़ा अच्छा है। हाँ जी, तो आप लोग सब बहुत प्यार से सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। इतना प्यार से सुन रहे हैं तो मुझे इनसाइड वालों से दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है, और आप मुझे सम्मान दे रहे हैं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये सम्मान आपका दिन ब दिन बढ़ता रहे। आपके बहुत सारे शो हो देश विदेश में, और हर शो में आप मुझे बुलाइए। मेरा कोई ईगो नहीं है, सिर्फ पेमेंट है। तो नौजवान आदमी भीख मांग रहा था, नौजवान भीख मांग रहा था। मैंने कहा कैसा मारती है तू, नौजवान भीख मांग रहा है? तो बोला भाई नौजवान तो हूं, भीख भी मांग रहा हूं, पर मैं भारतीय नहीं हूं। तो मैंने फिर कौन है? पाकिस्तानी हूं। पाकिस्तानी है तो यहां भारत में क्यों भीख मांग रहा है? कहां मांगू, कहां मांगू?
अरे अपने देश में मांग, किससे मांगू? हमारे देश में किससे मांगू? वहां तो सब मांग रहे हैं। अरे अपने प्रधानमंत्री से मांग, मैं प्रधानमंत्री ही हूं। हर एक अपना अपना अंदाज। आप तो ऐसा खुश होंगे पाकिस्तान के नाम पे जैसे आपके सपने में सीमा हैदर आने वाली हो। और आ भी सकता है, इनसाइड है तो सच इन है। इन जो है आपके अंदर सच्चाई है। हाँ दे दीजिए और दे दीजिए और दे दीजिए। क्या पोली को ड्रॉप पिला रही हो? बहुत बसंत बसंत धन्नों का ख्याल करो बसंती। और ये पीछे से कौन है? सस्ता हिमेश रेशमिया। मेरे लाल टोपी वाले। अच्छा हिमेश रेशमिया भी कमाल है यार। भगवान ने मुंह दिए, नाक से गाता है। एवरीबडी नोज अबाउट हिज नोज। नाक से गाता है, खतरनाक गाता है, सबके नाक में दम कर रखा है। कैसे गाता है पता है आपको? तेरी मेरी कहानी। और साथ में पगली भी गाती, पगली। तेरी मेरी रानू मंडल, जिसका फैन है आभा मंडल और गाना गा रहे हैं सौर्य मंडल। क्योंकि पता नहीं सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या हिट हो जाए। अदनान सामी जब बहुत मोटे थे तो क्या गाते थे? मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। तो मौला जी कहते थे कहाँ लिफ्ट कराऊं, तुम इतने मोटे हो, जिस लिफ्ट चलाओ लिफ्ट एक माले पे आते हाफने लगती है। अचानक दुबले होके आ गए। अब क्या गा रहे? वर्दजोली आका जी, वर्दजोली। आका ने कहा इधर तेरी झोली मैंने भरी थी, तू खुद ही खाली करा गया। हाँ। अब इसे वो कैलाश खेल, नाम कैलाश, खुद इतना ऐसा लगता है खोदा पहाड़। आप ही बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। एक समय करेगा क्या क्या गाने आते हैं। अभी सब 5 स्टार ऑर्डर में आपने पार्टी रखी है। मैंने ये खूबसूरत लड़की को देख के शेर याद आ गया। इस पे शेर सुनाओ, शेरनी पे। तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया। वाह। तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस कंपनी का मालिक था उसी में पगार पे आ गया। ये मेरी पनवेल की कंगना रनावत। ये जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल, ये जुल्फे हैं तुम्हारी या रेशम का जाल, जिसमें जू बन के फंसा हुआ है सुनील पाल। कल तक ये कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो, कल तक ये कहती थी मैं तुम्हें चाहूंगी युगो युगो। आज एक अमीर मिल गया तो मुझ गरीब को कहती है युगो युगो युगो। ये लड़की नहीं देश का गहना है, ये लड़की नहीं देश का गहना है। जो वावा नहीं बोल रहे उनकी बहना है। आप इनकी नीयत पता चल गई। जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया। जो मेरे प्रोग्राम में बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया। और जो नहीं बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगा विजय मालिया। और वो भी ले जाएगा जो कमा लिया। फिर मत देना मुझे गाली, लाइव बना देगा सोमालिया। भैया मैं लड़की को छेड़ रहा था, मुझे माफी। देखिए क्या है, आजकल लड़की को छेड़ना बहुत बुरी बात है। और खासकर किसी बुरखे वाले को मत छेड़ देना। किसी बुरखे वाले को मत छेड़ देना, उसके अंदर से राखी सावंत भी निकल सकती है। फैशन की नई अम्मा हमारी फातिमा। ये देखो राखी का नाम लेते पता नहीं स्वर्ग में जा रहा है। पेट भर के और प्लेट भर के खाओ। हमारे यहाँ पर हाईलाइट ये है, अब राखी सावंत ने भी एक बार प्लास्टिक सर्जरी की थी, याद होगा एक बार की थी।
राखी सावंत ने प्लास्टिक सर्जरी की थी। जैसे ही राखी सावंत ने प्लास्टिक सर्जरी की, प्लास्टिक खुद उठ के सरकार के पास गया और सरकार से रोते हुए बोला कि सरकार हमें बैन कर दो, क्योंकि इस बैन ने हमें कर दिया, अब हमें बैन कर दो, हम अपना अपमान नहीं सह सकते। वैलेंटाइन डे पर ये मॉडर्न लड़की अपने वैलेंटाइन कैसे मनाती है? अपने मम्मी से कहती है, मम्मी कितने बॉयफ्रेंड्स मेरे, सबको मुझे विश करना है। माने का मेकअप में बिजी, खुद ही याद कर लो। अब गाने में याद कर रही है। धीरज हुआ अब कम, राजेश आने लगा, सुबह रवि शाम को राकेश घुमाने लगा, आशिकों की लिस्ट मेरी चढ़ने लगी, मैं पटती रही भीड़ बढ़ने लगी। हो क्या ये मेरा 7वां 8वां प्यार है? बोलो माँ, क्या ये मेरा 7वां 8वां प्यार है? माँ ने डायरी दी, गिन लो। अब माँ गिन रही, बेटी गिन रही है। शर्मा जी, रस्तोगी, त्रिवेदी, गुप्ता जी। मम्मी ये तो आपकी डायरी है। पूरे 150 इसमें। अब यहाँ पे मैं जैसे 5 स्टार होटल की बात कर रहा हूँ, हमारे आजकल के जो पीढ़ी के जो लवर्स हैं, प्यार करने वाले खासकर, कमाल की झूठ बोलते हैं, कमाल के। अच्छा, लड़कियों को भी झूठे लोग बहुत पसंद है। लड़कियों को, आजकल के लड़कियों को झूठे लोग पसंद है, और खासकर बेरोजगार। मैं जब भी याद करूं फौरन आ जाता है, मैं जब भी फोन करूं फौरन उठा लेता है। अरे बहन, इसको कोई काम ही नहीं है। हाँ, अच्छा, वो लड़के में भी कोई कसूर नहीं, इनसाइड का लड़का बेचारा, सीधा लड़का। अब ऐसे सुंदर लड़की को सीधा लड़का बेचारा सामने से कह रहा है, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते। उसने क्लियर कर दिया कि घर नहीं है मेरा, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, मतलब पगार भी नहीं है। फिर और क्लियर करता है, क्योंकि तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। 3 बार बोलता है कि तुम ही हो मेरा सहारा, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन लड़की उस कांडी एकदम दुबले पतले लड़के से प्यार करती थी। लड़का इस दुबले पतले लड़के में देखा क्या, तो लड़की कहती है कांडी क्रश। शादी होने के बाद पता चलता कि झूठा था, घर के सारे काम कर रहा है और रो रहा है, भगवान से कह रहा है, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू। भगवान को बोलता है, तू, तेरे मुंह पे थू। क्योंकि आजकल एक जमाना था, लड़कियां थी ना बड़ी सिंपल, पूछती थी आपका फेसबुक पे अकाउंट है क्या, आपका फेसबुक पे अकाउंट है क्या। अब लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई, सीधा पूछती है फेसबुक के अलावा भी कहीं अकाउंट है क्या। और लड़का इनसाइड वाला है ना, कहा प्रधानमंत्री जन धन योजना में 1 रुपए में अकाउंट खोला है, 15 लाख आने वाले। कब आएंगे? बोले भगवान जाने, हम तो भक्त हैं। माधुरी दीक्षित, उनकी फिल्म आई थी आजा नचले, वो चली नहीं, पता है क्यों? क्योंकि हीरोइन खुद ही कह रही नाचते नाचते, ना चले ना चले मेरी जान तू ना चले, तू नहीं चली। सबने सोचा कि माधुरी को किडनैप कर लिया वीरप्पन ने। जानते ना माधुरी को, धक धक करने लगा, धक धक कर। और शादी भी किससे की? हार्ट स्पेशलिस्ट से, श्री राम से, है ना। तो माधुरी दीक्षित को किडनैप कर लिया, मैंने सोचा वीरप्पन ने, और छुड़ाने पहुंच गए फिल्म स्टार नाना पाटेकर। बड़े जोश में जाते हैं और क्या होता है देखिए, वीरप्पन की बंदूक देते हैं, बड़ा प्यारा अंदाज है, थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिए, हंसने में मजा आएगा। मैं जानता हूँ कि आप लोग काफी देर से यहाँ पर रुके हुए, एनर्जी कम हुई, लेकिन आप ही के एनर्जी में मेरी ताकत है, क्योंकि आप ही मेरे शिक्षक हो, परीक्षक हो, प्रशिक्षक हो, तो फिर काहे को आपको मुझ पे शक हो। यस, आप डालिए एनर्जी, अगले जन्म में आपकी बहन बनेगी ममता बनर्जी। ठीक है, अगर ममता बनर्जी बहन नहीं चाहिए तो फिर ममता बनर्जी को आप चाची बना लीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। नहीं, वो भतीजे का खास ख्याल रखती है, चाची बना लो, बड़ा मजा आएगा। एनीवे, तो नाना पाटेकर पहुंच गए वीरप्पन के सामने, किस तरह से जाते हैं देखिए। बहुत प्यार से आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा और आगे आके बैठ जाइए, अच्छा लगेगा। बातचीत में कहीं त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूँ। अगर गलती हो जाए तो समझ जाना, गुरु
होने के नाते वो आपकी वजह से हो रही है। हेलो हेलो, हाँ, तो ये मैं बीच में ये भी माइक लेता रहूंगा तब तक ये इसको। बहुत ही सुंदर आदमी है। वहां पर क्या खाते हैं आप? बोले आइए, बहुत चलते चलते क्यों हमारी- बुला ले। हाँ जी, तो 5 स्टार होटल में एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेके क्या खाना खिलाने का, गौर से सुनेगा। और लड़की ने इतना ऑर्डर कर दिया, लड़की नॉर्मल लड़की नहीं थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डर नारी। इतना ज्यादा मंगा लिया बिल कि लड़के का खतरे में आ गया मुस्तकबिल, टेंशन में आ गया। लड़के ने पूछा क्या हुआ, तो बड़ा मुंह क्यों सूख गया? तो गाने में कहता है, मुंह सुखाने की वजह तुम हो, बिल चुकाने की सजा तुम हो। लड़की बोली चलो चुपचाप बिल दे दो। दिया जाए ना जाए ना जाए ना। फिर वेटर को बुलाया, ओरे लड़के तू मुझे बतला, क्या साहब, बर्तन धोने की जगह दिखला। सर ये सूप तो पी लो। पिया जाए ना जाए ना जाए ना। तो वेटर ने कहा, वेटर ने, तो सर आपको क्या लगता है कि मैं खानदानी वेटर हूँ? 3 महीने पहले मैं भी यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को खाना खिलाने लाया था। मैं वेटर बन गया, वो किसी की वेटर आप बन गया। तो होता है, तो थोड़ा सा तो नाना पाटेकर पहुंच गए वीरप्पन के सामने। अंदाज पेश कर रहा हूँ, शब्दों पे ध्यान दीजिए, हंसने मजा आएगा तो प्लीज ताली बजाइएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा और भी हो जाता है। वाह, नारी शक्ति, इस शब्द में ही पावर है, नारी शक्ति। पुरुषों को क्या मैन पावर, साला मजदूर वाली फीलिंग आती है, हमारे पास मैन पावर बोलते हैं। नारी शक्ति है ना, जिसके पास नारी शक्ति है उसी के पास सारी शक्ति है। नाना पड़ेगा, आ जाओ, आइए। अब क्या ये कि मेरे सर पे बोलूंगी? क्या हुक्का है?